हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जो कि अक्सर वाइवा में, प्रैक्टिकल में, एग्जाम्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है वो है वेपोराइजर। तो वेपोराइजर होता क्या है, कब यूज होता है, इसमें कौन कौन से एजेंट होते हैं, किस तरह के इक्विपमेंट में ये स्टोर किया जाता है, तो ये सारी बातें हम लोग समझने वाले हैं। तो अपने आप को थोड़ा अच्छे से कहीं पे बैठ जाइए, नोट करने के लिए कॉपी पेन ले लीजिए और तब जाके इस टॉपिक को पढ़िए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वेपोराइजर्स होते क्या हैं। तो वेपोराइजर्स क्या हैं, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा हो कि वेपर फॉर्म में कुछ, तो ये वेपर फॉर्म में होता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये एक तरह का इनहेलेशनल एजेंट है जिसका इस्तेमाल एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो इनहेलेशनल एजेंट है वो एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है और वो जो कंटेनर है उसको एज ए वेपोराइजर इंडिकेट करते हैं कि वो हमारा वेपोराइजर है जिसमें कि इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये जब मरीज के पास डिलीवर किया जाएगा तो वेपर फॉर्म में मरीज इसे इनहेल करेगा। ठीक है, तो वेपोराइजर आप समझ गए कि ये एक तरह का डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं, तो इनहेलेशनल एजेंट्स को डिलीवर करने के लिए। किस लिए करते हैं, तो इनहेलेशनल एजेंट्स जैसे सिवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, इनफ्लुरेन, हैलोथेन, ईथर, ये सब क्या है, तो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं जिससे मरीज बेहोशी में ही रहेगा। अगर मरीज को आपने बेहोश कर दिया है तो उनको बेहोशी में रखने के लिए इन एजेंट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि ये एक तरह का डिवाइस है वेपोराइजर जो कि क्या करता है, तो इनहेलेशनल एजेंट्स को अपने में स्टोर रखेगा और जब जरूरत होगा तो उन्हें वो डिलीवर करेगा। नेक्स्ट है कि ये किस फॉर्म में होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो कंटेनर होता है, जो वेपोराइजर होता है, वो कॉपर का बना होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में कि जो वेपोराइजर होता है वो किससे बना होता है, तो ये कॉपर से बना होता है। नेक्स्ट है अलादीन कैसेट वेपोराइजर्स इज लेटेस्ट वेपोराइजर्स। तो ये जो आपने यहाँ पे नाम देखा है अलादीन कैसेट, ठीक है, तो अलादीन कैसेट जो हमारा है वो अभी जो लेटेस्ट है, अभी के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम में वेपोराइजर यूज हो रहा है, यानी जो एक तरह से कहें कि कंटेनर का ब्रांड का नाम है ये अलादीन। जो अलादीन कैसेट है वो अभी फिलहाल में यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो इनहेलेशनल एजेंट्स को डिलीवर करना। तो वेपोराइजर में कौन, तो अलादीन कैसेट जो है वो एक तरह का नाम है, ब्रांड है कहें तो, कि ये जो है हमारा इस कंटेनर को हम लोग कह रहे हैं। और जो ये होता है ये कॉपर का बना होता है और इसमें जो इनहेलेशनल एजेंट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। अब हम लोग इन इनहेलेशनल एजेंट्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें हमारा सिवोफ्लुरेन होता है, हैलोथेन होता है, आइसोफ्लुरेन होता है, डेसफ्लुरेन होता है और आपका जो है इनफ्लुरेन, ईथर और सारे भी होते हैं। तो इन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं। तो सिवोफ्लुरेन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी में है तो बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे और देखेंगे कि इसका वेपर प्रेशर कितना है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका है सिवोफ्लुरेन का 58 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा सिवोफ्लुरेन का है और सबसे कम है डेसफ्लुरेन का 23.5 डिग्री सेल्सियस। और जो हैलोथेन है उसका 50 डिग्री सेल्सियस और आइसोफ्लुरेन 49 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसका वेपर प्रेशर देखें तो सिवोफ्लुरेन का 160 और जो हैलोथेन है उसका 243 और जो आइसोफ्लुरेन है उसका 240 और जो डेसफ्लुरेन है उसका 680। यानी जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ये आप समझ लीजिए कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, अगर एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा। तो डेसफ्लुरेन का बॉइलिंग पॉइंट 23.5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, 680 हमारा है वेपर प्रेशर इसका। और वही उल्टा देख लें, सिवोफ्लुरेन में बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, यानी 160 है। तो ये इसका क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका। अब देखिए कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग में ये जो वेपोराइजर्स होते हैं आपने देखा होगा कि जैसे आप घरों में
क्या देखते हैं कि मान के चलिए कोई डब्बा है, आप स्टोर करने के लिए उसमें कुछ चावल या फिर आटा या फिर कुछ भी जो भी मसाला रखते हैं, तो वो जो कंटेनर है वो तो किसी कलर का होता है, लेकिन मशीन में जो वो कंटेनर है तो उसका जो ढक्कन होता है उसका कलर कोडिंग होता है। जैसे सिवोफ्लोरेन है तो उसका जो कलर होगा वो येलो होगा यानी कि पीला होगा, और वही हेलोथेन है तो उसका रेड होगा यानी लाल कलर का होगा, और आइसोफ्लोरेन है तो इसका पर्पल होगा, और वही डेसफ्लोरेन है तो इसका ब्लू होगा, और वही ईथर है तो इसका ब्लैक होगा, और इनफ्लोरेन का ऑरेंज होगा। तो ये जो 6 वेपोराइजर्स का नाम अभी मैंने लिया है, उसका कलर कोडिंग बताया है, उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं और आप उसे नोट भी कर लीजिए। सिवोफ्लोरेन येलो, हेलोथेन रेड, आइसोफ्लोरेन पर्पल यानी वॉयलेट, डेसफ्लोरेन ब्लू, ईथर होता है ब्लैक, और जो आपका इनफ्लोरेन है वो होता है ऑरेंज। तो इस तरीके से ये हमारा वेपोराइजर से जुड़ा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन जो भी आएंगे वही कलर कोडिंग से आ सकता है, और आपका जो है कॉपर से बना होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और ये किस फॉर्म में होता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है तो सिवोफ्लोरेन का, वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका है तो सिवोफ्लोरेन का। ठीक है, सॉरी ये जो सिवोफ्लोरेन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और वेपर प्रेशर सबसे कम है, और जो डेसफ्लोरेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और जो वेपर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा है। तो डेस और सिवो आपको याद रखना है। सिवोफ्लोरेन ऐसा वेपोराइजर है जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है वो काफ़ी प्लीजेंट होता है, यानी उनके रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करेगा। तो ये बच्चों के लिए बेस्ट होता है। जो कार्डियक पेशेंट हैं, ओल्ड एज में हैं, उनके लिए क्या होता है, डेसफ्लोरेन प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और सिवोफ्लोरेन जो है वो डे केयर सर्जरी में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, और आई होप आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हुआ होगा। तो इसी तरीके से आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कन्फ्यूज़न हो, कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और फीडबैक देना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।